साडा चिड़िया दा आप लोग खामोश रहिए, ये यहीं रहिए। हेलो, मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपके ससुराल वाले आपको मारने की साजिश रच रहे हैं। मौका मिलते ही वो आपको खत्म कर देंगे। मेरी बात को झूठ समझने की कोशिश मत कीजिएगा, समझी ना? तू इस घर की बहू है, हमारी इजाजत के बिना तुमसे कदम बढ़ाने की, समझी? वो सीधा तो बोल दे मेरे सामने कि चौखट से बात कदम नहीं रखेगी। सुना नहीं तूने? दूसरों की परेशानी दूर करने जाएगी ना तो खुद परेशानी में फंस जाएगी। फैसला इसे करना है कि इस घर में रहना है या नहीं। ये सच नहीं हो सकता। ये भी किसी की साजिश है। माना कि इस घर के लोग मुझसे नफरत करते हैं, मगर इस हद तक कि वो मुझे मारने की कोशिश करें? नहीं, ये झूठ है। मैं मान ही नहीं सकती कि नहीं। क्यों मानूं मैं? अगर आज इस घर के लोग मुझसे नफरत करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि वो फोन पे की गई बातें। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। नहीं। नहीं मां, नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं पुलिस कंप्लेंट करके रहूंगा। आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? लेकिन तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ अलका की जिंदगी का नहीं बल्कि इस घर की इज्जत का भी है। क्यों हंसेगा हम पर कोई? हमारी अलका गलत नहीं है माँ। ऐसा तो तुम सोच रहे हो ना, लेकिन ये दुनिया वाले नहीं। अभी तो वो सिर्फ हमें परेशान कर रहा है, बाद में सारी दुनिया हमें ताने मार मार कर हमारा जीना हराम कर देगी। तो क्या करूं माँ? हाँ? आप अलका की हालत देख रही हैं ना। मैं उसे इस तरह डर से रोते हुए नहीं देख सकता। तुम बोलो बेटा, क्या मुझे इस हाल में उसे देखकर अच्छा लग रहा है? माँ हूं मैं उसकी, कैसे बर्दाश्त करूं मैं भी? और फिर भी आप मुझे रोक रही हैं। क्योंकि तुम जो करने जा रहे हो ना, उससे परेशानी खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। क्या? शादी। हाँ हाँ, हम
अलका के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं। माँ अभी तो अलका पढ़ रही है, वैसे भी उसकी उम्र ही क्या है। देखो बेटा, उसने जितनी पढ़ाई करनी थी वो कर ली। अब रहा सवाल उसकी उम्र का, तो वो कोई बच्ची नाबालिग नहीं है। हम जब चाहे उसकी शादी कर सकते हैं। नहीं माँ, अपनी अलका पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती है, मैं उसके सपने को नहीं टूटने दूंगा। ठीक है, आप चाहती है ना कि मैं कंप्लेन ना करूं, तो मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप भी उसकी शादी की बात दिल से निकाल लीजिए। वैसे मैं अलका के प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अरे बहिना प्यारी, काहे परेशान होती है? अरे वीणा जेल से निकल गई तो क्या हुआ? बाबूलाल का इज्जत तो मिट्टी में मिल गया ना। चारों ओर जगह हंसाई हो रही है बहिना कि बाबूलाल की बहू चोर है। और उसके लिए तो सबसे बड़े शर्म की बात ये है बहिना कि सारे मोहल्ले वालों को पता चल चुका है कि लक्ष्य वीणा मिल करके अपने ही घर के खिलाफ साजिश कर दिए हैं। हाँ भैया, ऐसी ही खबरें सुनाते रहा करो, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अरे बहिना प्यारी, अब तो हर रोज ऐसा समाचार मिलते ही रहेंगे। तुम्हारी लगाई एक चिंगारी से बाबूलाल का घर जल उठा है बहिना। और अब जब आग लग ही गई है तो हर पल घर का एक एक हिस्सा जलाती ही रहेगी। चलने दो भैया, चलने दो। जिस दिन बाबूलाल का पूरा घर आग की लपटों से घिर जाएगा, उस दिन मैं उसके सामने जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि ये आग उसी चिंगारी से लगी है जिस चिंगारी से उसने मेरा घर जलाने की कोशिश की थी। बहिना प्यारी, एक बात कहें, हमको तो ये लगता है कि अब एक बड़ा धमाका कर ही दे। बड़ा धमाका? मैं समझी नहीं। हमरे कहने का मतलब ये है बहिना प्यारी कि हमरे सामने कई शिकार हैं जिनसे अभी हम सिर्फ खेल रहे हैं। अगर बहिना कहो तो सच में एक शिकार कर ही ले। होगा वही, करेंगे हम, और नाम किसी और का। ऐसे में होगा ना बड़ा धमाका। नहीं भैया, अभी नहीं। शिकार करने का वक्त अभी नहीं आया है। जब आएगा मैं खुद आपको खबर कर दूंगी। हाँ, आप बस इस बात की खबर करते रहो कि बाबूलाल का घर कितना जल चुका है। तो क्या करूं मैं? किस किस से झगड़ा करूं? देखा नहीं तुमने उस दिन दामाद जी कैसे उसके पक्ष में बोल रहे थे? उसको तो अपने घर तक लेके जाने को तैयार हो गए थे। तू थी ना उस दिन वहां पे? मुझे भी इसी बात का गुस्सा है माँ, पर मैं क्या करूं? खैर, अब सोचना ये है कि आगे क्या करना है। ये मुसीबत फिर से हमारे सर पर आकर बैठ गई। क्या सोचूं? इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। माँ, मेरे पास एक रास्ता है, बशर्ते कि उस रास्ते पर चलने के लिए तुम मेरा साथ दो। बोलो। किसी ना किसी बहाने से इसे रास्ते से हटा दिया जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब इसको
मारना पड़ेगा? अरे माँ, मैंने कब कहा कि हम लोग इसे अपने हाथ से मारेंगे? छोटे मोटे हादसे तो अक्सर हो जाया करते हैं, और छोटे मोटे हादसों में अगर किसी की जान चली जाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ? क्यों? क्या ख्याल है? क्या हुआ, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं क्यों, छुट्टी है? नहीं भैया, मुझे कॉलेज नहीं जाना है। ओहो, समझा। तो आपको अपने भाई पे कोई भरोसा नहीं है? ऐसे कैसे सोच लिया आपने? इसमें सोचने वाली क्या बात? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती। एक्चुअली तुम डर चुकी हो, तुम्हारे दिल में डर बैठ गया। और वैसे भी तुम्हें अब लगने लगा है कि तुम्हारा भाई भी उस शख्स से तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ भैया? मैं नहीं जानती क्या आपको? वो कौन है? अगर आपको पता होता तो अब तक आप उसकी सारी अकल ढीली कर चुके होते। अगर तुम्हें अपने भैया पे भरोसा है तो तुम कॉलेज जाओगी। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं। क्या तू नहीं चाहती कि मैं उसे पकड़ूं? भैया, अगर वो बदमाश पकड़ा जाता है तो मुझसे ज्यादा खुश और भला कौन हो सकता है? आप ही बताइए। मैं तुम्हें कॉलेज जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि तुम जो ही कॉलेज जाओगी वो अकेला देखकर तुमसे मिलने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पास आना चाहेगा। बस मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहूंगा, हल्का सा इशारा कर देना, वहीं धर दबोच लूंगा मैं उसे। भैया वो बहुत खतरनाक है, पास में रिवॉल्वर रखता है। अरे बहना, रिवॉल्वर तो लल्लू पंजू भी रख लेते हैं, लेकिन चलाता वही है जिसके पास जिगर होता है। और वैसे भी जो छुप छुप कर वार करता है उसके पास तो जिगर हो ही नहीं सकता। तुम तैयार हो जाओ, हम कॉलेज चल रहे हैं। क्या सोचूं? इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। किसी न किसी बहाने से इसे रास्ते से हटा दिया जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं। मतलब इसको मारना पड़ेगा? अरे मैंने कब कहा कि हम लोग इसे अपने हाथ से मारेंगे? छोटे मोटे हादसे तो अक्सर हो जाए, छोटे मोटे हादसों में अगर किसी की जान चली जाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ? क्यों? क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? आज नहीं कहोगी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे इस कदर नफरत नहीं करते कि वो तुम्हें मारने की तैयारी कर सके? तुम कौन हो? किस कदर परेशान हो तुम? खुद को नहीं पहचान पा रही? देखो, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से। मेरे चले जाने से क्या होगा? क्या तुम्हारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी? नहीं वीना, तुम्हारी परेशानियाँ तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम ना चाहो। देखो, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। चली जाओ तुम यहाँ से। मेरे चले जाने से क्या होगा? क्या तुम्हारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी? नहीं वीना, ये परेशानियाँ तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम नहीं चाहोगी। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इस तरह परेशानियों में घिरे रहना अच्छा लगता है? हाँ, यही सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इनकी नाइंसाफियां कभी बर्दाश्त नहीं करते। कितने जुल्म किए इन्होंने तुम पर तुम सब कुछ हंसकर सहती रही। तुम्हारे चरित्र पे सवाल उठाया गया, चोरी का इल्जाम लगाया,
पैसों के लिए तुम्हें परेशान किया, पर तुमने सब कुछ हंसकर सह लिया। पर क्या नतीजा निकला इसका? क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया? नहीं, बल्कि इनके हौसले और